जय सच्चिदानंद प्रभु। आज हम लोग ध्यान के प्रक्रिया को समझेंगे कि कैसे एक पावरफुल मेडिटेशन हम अपने जीवन में ला सकते हैं। ध्यान कैसे करें कि हमें शक्तिशाली ऊर्जा मिले। ध्यान हम सबको मालूम है कि ये नई चीज नहीं है। हमारे गार्जियन हमेशा बोलते थे ये काम ध्यान से करो है। हम बच्चे को घर में बोलते हैं ध्यान से पढ़ो है, नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे हैं। ग्लास को ध्यान से पकड़ना। ध्यान इतना मतलब कॉमन चीज है, लेकिन आजकल जो है दुर्लभ चीज हो गया है, क्योंकि हम उसको समझते हैं कुछ दूसरा ही मीनिंग। ध्यान का मतलब कि होश पूर्वक जीना, हम बेहोशी में न जिए। प्रभु हम ज्यादा समय न लेकर अब ध्यान के प्रक्रिया के बारे में बताएंगे कि हम कैसे पावरफुल मेडिटेशन में जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं अभी जमीन पर आसन को बिछाया है। ये उलेन आसन है रेड कलर की, इस पर मैं बैठ गया। तो सबसे पहले आपको अपने घर में आसन का चुनाव बहुत जरूरी है, क्योंकि आसन जब तक ठीक नहीं रहेगा तो फिर आपको तकलीफ होगी पैरों में, घुटनों में। जैसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो मैं नीचे आसन बिठा के और अर्ध कमलासन में बैठा हूँ। अगर हम पूर्ण कमलासन में बैठेंगे तो हमें तकलीफ होगी। प्रभु आप लोग पूर्ण कमलासन के भी जरूरत नहीं है, आप सुखपूर्वक बैठिए। अगर आपको जरूरत है तो आप बैक रेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे मेरे पीछे दीवार है, मैं दीवार का भी रेस्ट ले सकता हूँ, लेकिन मुझे जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है तो आप न लीजिए रेस्ट, और आप अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, रिलैक्स रखना है। ये प्रक्रिया हम समझेंगे। और सबसे पहले चीज कि अगर मान लीजिए कोई आलती पालती करके जमीन पर नहीं बैठ पाता है तो कुर्सी पर बैठ सकता है, सोफा पर बैठ सकता है, कहीं भी जहाँ की वो सुख पूर्वक बैठे। क्योंकि ध्यान का सबसे पहला चीज महत्वपूर्ण है आसन, कि हमारी आसन का चुनाव हम अपने घर में कर लें। जहाँ की अगर मान लीजिए हमें 2 घंटा भी ध्यान में बैठना है, 1 घंटा लॉन्गर पीरियड, तो हमें कोई शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब शारीरिक कष्ट होगा तो आप ध्यान नहीं कर सकते हैं प्रभु। तो हमें प्रैक्टिकल होना है। तो पहले अगर मैं देखिए हमको अच्छा है अभी ये आसन, तो मैं आलती पालती, हमारे घुटनों में कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसलिए आया। अभी हम ध्यान की प्रक्रिया को समझेंगे प्रभु कि क्या है, हमारे अंदर ऊर्जा क्यों ड्रेन होती है। ऊर्जा ड्रेन होने का मतलब हमें कोई भी चीज हो रही है, कोई भी रोग भी होता है तो ऊर्जा की कमी ही है। कफ से लेकर कैंसर तक तो हमारी ऊर्जा कहाँ कहाँ जाती है। तो हम अपने एनर्जी ड्रेन को रोकते हैं ध्यान में। तो सबसे बाधा क्या है कि हमारे विचार बहुत रहते हैं। एक आदमी 60 से 70 हजार विचार को उत्पन्न करता है। विचारों को कम करने के लिए हम क्या टूल्स लिए, अपने श्वासों को, जो सहज श्वास है, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, उसको हम विचारों से ध्यान को हटाकर अपने श्वासों पर लेकर आते हैं। एक टूल्स है कि हमारा जो है विचार, देखिए मन में विचार तो आएंगे, उससे हमको लड़ना नहीं है, विरोध नहीं करना है। हो सके तो आप दृष्टा भाव में विचारों को भी देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अच्छे विचार हों, बुरे विचार हों, उससे हमको चिपकना नहीं है। हमें आकाशवत, जैसे आकाश में बादल जो आ रही है, बादल चला जा रहा है, आकाश पकड़ता नहीं है, उसी तरह हमें भी विचारों को पकड़ना नहीं है। न हमको कुछ लेन देन करना है विचारों से, न विरोध करना है, न बात करनी है। जिस चीज का विरोध करेंगे वो और ज्यादा आपको परेशान करेगी, वो पीछा छोड़ेगी नहीं। प्रभु अपने विचारों से, थॉट से ध्यान को हटाकर जो हमारी सहज श्वास है, सहज श्वास आप लोग महसूस कर लीजिए। अपने उंगली को नासिका रंध्र के नीचे रखिए और आपको पता चलेगा कि आपकी श्वास अंदर जा रही है और शरीर के अंदर जाकर फैलकर और दूसरी नासिका रंध्र से बाहर आ रही है। तो इनकमिंग ब्रीथ और आउटगोइंग ब्रीथ। हम ब्रीथ ही क्यों है, हम क्यों फोकस करते हैं अपने श्वास? क्योंकि देखिए श्वास ही हमारी सब कुछ है। हमारा नासिका द्वार जो है गुरुद्वार है। क्योंकि हमें एक एक क्षण को मालूम होना चाहिए श्वास का वैल्यू।
जब हम दुनिया में पहली बार आते हैं तो अपनी पहली श्वास के साथ आते हैं, और जब इस संसार से विदा लेते हैं तो हमारी वो अंतिम श्वास रहती है। तो पहली श्वास से लेकर अंतिम श्वास के बीच में जो श्वास है वही हमारी वो जीवन है, और इसी जीवन में हमें सब कुछ करना है। जो भी हमें आगे बढ़ना है, मटेरियल लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों के लिए जरूरी है। तो हम बेहोशी में न जिए, हम अपने होश पूर्वक श्वासों को खर्च करें। श्वास जो है हमारी वो लाइफ फोर्स है, यही ऊर्जा है, प्राण शक्ति है। तो हम सहज होकर जीवन जिए। तो हम यही प्रक्रिया करेंगे, श्वासों को महसूस करेंगे। सो प्रभु हम क्या करेंगे, अपने चश्मा को उतार देंगे। चश्मा की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बाहर नहीं देखनी है, हमें अंतर यात्रा में जाना है। तो हम चश्मा निकाल दिए और फिर ये अपने देख लीजिए, इसको क्लैप्स किए और जो मैं बैठा हूँ उसको हम गोद में रख लेंगे, क्लैप्स कर लेंगे। तो ये लॉक हो गया, हमारे पैर भी क्रॉस हो गए और हम आंख बंद कर लिए। तो हमारी पूरी तरह फिजिकल लॉकिंग हो गई। अब हम आंख बंद करते हैं। अभी भी हमारा मन तो नहीं लॉक हुआ, तो उसको हमको लॉक करने के लिए, क्योंकि वहाँ तो विचार आएंगे, उस मन का स्वभाव है, तो वहाँ से ध्यान को हटाकर हम अपनी सहज श्वास को महसूस करेंगे। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, एकदम जो भी आपका श्वास का पैटर्न है उसको नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, हमें जज नहीं करना है। जैसे भी है, जो भी आपकी श्वास की अभी गति है उसको महसूस कीजिए साक्षी भाव में, एज ए ऑब्जर्वर। हमें श्वास लेना है न छोड़ना है, हमें कुछ नहीं करना है, एफर्टलेस एफर्ट्स। ध्यान का मतलब ही है कि उसमें कोई कार्य नहीं, कोई क्रिया नहीं करना है। सो हम अपने श्वासों को महसूस करेंगे। एक आदमी दिन भर में 60 से 70 हजार विचार जो है वो प्रोड्यूस करता है। सो हमारे अंदर जो है विचारों की ट्रैफिक जाम रहती है। सो जब तक ट्रैफिक जाम रहेगी हमारे अंदर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा नहीं मिल पाती है। तो उसको हमको जो कंजेशन है उसको डिकंजेस्ट करना पड़ेगा, अपने विचार रूपी ट्रैफिक को थोड़ा कम करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा, ताकि हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे से होकर गुजरे। हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो हमारी श्वास जो है धीमी होते जाती है। जैसे जैसे हम गहरे ध्यान में जाएंगे हमारी श्वास काफी धीमी होते जाती है। ऐसे जैसे आप महसूस करेंगे कि ध्यान करने के पहले जो आपकी श्वास की गति है वो अभी धीरे धीरे स्लो हो रही है। सो ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं अपने दैनिक जीवन में। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी श्वास बहुत जल्दी जल्दी चलते रहती है, अपने लाइफ फोर्स को आप खत्म करते हैं, अपनी जीवनी शक्ति को मिटाते रहते हैं जाने अनजाने में। लेकिन उसका उल्टा जो है ध्यान में होती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी श्वास धीमी होते जाती है, उसकी गति काफी धीमी होते जाती है। कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा, महसूस होगा कि हमारी श्वास चल नहीं रही है। तो ऐसा होता है, इतनी धीमी होते जाएगी। सो आप श्वासों को महसूस करते जाइए। जैसे जैसे आपकी श्वास की गति धीमी होते जाती है विचारों की संख्या में भी कमी आती है, और कभी ऐसी स्थिति आएगी कि आप विचार शून्यता में भी जा सकते हैं। उस अवस्था में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि हम अलाइव हैं, जिंदा हैं। क्योंकि उस समय हमें ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा मिलती है, जाती है। तो प्रभु हमको परेशान नहीं होना है। जिस समय आप श्वास शून्यता की गति में जाते हैं उस समय हमारी विचार शून्यता भी हो जाती है। सो इसको हमको महसूस करना है कि हमें उस विचार शून्यता की पोजीशन में भी जा सकते हैं।
अपने श्वासों को महसूस करेंगे। उसके पहले अभी तक हम बाहर देख रहे थे, हमारी बहिर यात्रा थी। अभी हम आँख को बंद किए, हम अभी अपने शरीर का अवलोकन करेंगे, उससे कनेक्ट हो जाएंगे प्रभु। हम पहले अपने शरीर के तालू को महसूस करेंगे। हम तालू के नीचे जो है सर्कल को देखेंगे। सर्कल जो है छोटी छोटी वृत्ताकार आकार में महसूस करेंगे। अपने उंगलियों को, अपने पैर के उंगलियों को महसूस करेंगे, रिलैक्स करेंगे। एड़ियों को महसूस करेंगे, रिलैक्स करेंगे। आगे बढ़ेंगे। कुछ परेशानी है तो भी हम धन्यवाद देंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें धन्यवाद मोड में रहना है। हमारी शरीर हमारी इतना सेवा करती है। अगर कुछ परेशानी हुई है हमारे शरीर में तो हमारी गलत आहार विहार के चलते हुआ है। हम प्रॉमिस करेंगे कि हम अपने शरीर के हर पार्ट को, अंगों को केयर लेंगे, क्योंकि हमें हर चीज जो है जितनी चाहिए उतना देना है। जो भी भोजन और है, आहार है, विचार है, यथा युक्त में हमें जीवन को व्यतीत करना है। आगे बढ़ेंगे। हम अपने घुटनों को महसूस करेंगे और धन्यवाद देंगे और उसको रिलैक्स करेंगे। आगे थाई रीजन में जाएंगे, देखेंगे, थाई को रिलैक्स करेंगे। ऊपर बढ़ेंगे, कमर को, अपने कमर को महसूस करेंगे। कुछ भी परेशानी होगी हमें धन्यवाद मोड में ही रहना है, क्योंकि ये हमारी सेवा कर रही है, हमारी शरीर, और इसका मालिक हम हैं शरीर का। तो हमें जो भी गलत खान पान है, आहार विहार है, उसको ठीक करना है। उसको प्रॉमिस करेंगे कि हम आपका केयर लेंगे। आगे जाएंगे, अपने रीढ़ की हड्डी को महसूस करेंगे, देखेंगे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, लेकिन अकड़ कर नहीं बैठना है। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स के मोड में हमारी सीधी तो होना चाहिए, बट एकदम शरीर ढीला होना चाहिए। आगे जाएंगे, हम अपने हाथ के कंधों को देखेंगे, कंधे में महसूस करेंगे, उसको रिलैक्स करेंगे। आगे जाएंगे, अपने गर्दन को देखेंगे, महसूस करेंगे। अपने कान को, आँख को, नाक को, सबको महसूस करेंगे, देखेंगे। सर तक जाएंगे। फिर हम अपने नीचे आएंगे और जो हमारी जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिला है इस ब्रह्मांड से, वो है हमारी श्वास। हम अपने नासिका द्वार के पास आएंगे, अपने श्वासों को महसूस करेंगे, इनकमिंग ब्रीथ और आउटगोइंग ब्रीथ। जो हम श्वास हमें सहज रूप में अंदर जा रही है उसको महसूस करेंगे, और अंदर वाले जाने वाली श्वास हमारे शरीर में पूरा फैल कर बाहर निकलती है। दोनों श्वासों को महसूस करेंगे हम, और हमें कुछ प्रयास नहीं करना है श्वासों को लेने देने में। जो चल रहा है, जो ध्यान में बैठने के पहले हमने महसूस किया कि कैसे हम अपने सहज श्वास को महसूस कर सकते हैं, उसी सहज श्वास को हमें एज ए ऑब्जर्वर, साक्षी भाव में महसूस करना है। क्योंकि हर ध्यान की प्रक्रिया में श्वास को काफी महत्व दिया गया, क्योंकि श्वास है तो जीव शिव में मर्ज हो सकता है, और श्वास नहीं है तो वो शव है। श्वास जो है हमारी बॉडी और सोल के लिए ब्रिज का काम करता है, सेतु का काम करता है। अगर श्वास हमारे शरीर से निकल जाती है मृत्यु के समय, तो हमारी सोल भी, हमारी आत्मा भी हमारे शरीर को छोड़कर बाहर चली जाती है। प्रभु, हम अपने श्वासों को भरपूर सजग होकर प्रयोग करें, यूज करें। हम अपने जागरूक होकर श्वासों को महसूस करें। जब हमें श्वास की वैल्यू समझ में आ जाएगी तो हम बेहोशी में नहीं जिएंगे। एक एक श्वास को हम सदुपयोग करेंगे। और आप देखिए,
पशुओं में भी जो पशु जल्दी जल्दी श्वास लेता है उसकी लाइफ बहुत कम होती है। जैसे कुत्ता है, कुत्ता बहुत जल्दी जल्दी श्वास को लेता छोड़ता है, तो उसकी लाइफ जो है वो छोटी होती है। कछुआ को देखिए, वो बहुत धीमे उसकी श्वास रहती है, 300 साल जीता है। इसी तरह हम अपने सहज श्वास को अगर देखेंगे तो ध्यान में हमारी श्वास की गति धीमी होते जाती है। इसका मतलब क्या है कि हम अपने प्राणवायु को ऐसे ही नहीं खत्म कर रहे हैं, हम जागरूक होकर जी रहे हैं, बेहोशी में नहीं जी रहे हैं, गुस्सा में नहीं जी रहे हैं, क्रोध में नहीं जी रहे हैं, क्योंकि उस आवेश में हमारी श्वास जल्दी जल्दी हो जाती है। हम अपने लाइफ फोर्स को अनजाने में व्यय करते रहते हैं, खर्च किए रहते हैं। तो हमें जो जीवन मिला है, जो प्राण शक्ति मिला है, उसको सहज रूप में हमें महसूस करना है। अब देखिए फिर से प्रभु, ध्यान से बैठने के पहले जो आपकी श्वास की गति थी, अभी के श्वास की गति में काफ़ी धीमी महसूस होगी। आपकी ट्रैवल लेंथ श्वास का काफ़ी कम हो गया है, गति जो है काफ़ी स्लो हो गई है, इसको महसूस करते जाइए। उसी तरह आपका विचार भी बिल्कुल शून्यता के तरफ जा रहा है। जब हम अमन के स्थिति में पहुंचते हैं, जहां मन नहीं रहता है, बोलते हैं ना अमन चैन, जहां मन न है वहां चैन है, मन के साथ है तो बेचैन है। तो उसके लिए हमें श्वास का सहारा लेना है, वहां से ध्यान को हटाकर अपने सहज श्वासों को महसूस करना है। जैसे हम श्वास शून्यता में जाते हैं, आप महसूस कीजिए कि उस समय डिवाइन गोल्डन लाइट जो है हमारे सहस्रार ब्रह्मरंध्र से नीचे उतरती है। वो गोल्डन लाइट जो है हमारे थर्ड आई चक्रा पर आके मिलती है, उसको बैलेंस करती है, रिलैक्स करती है। थर्ड आई जो आज्ञा चक्र भी जो बोलते हैं, उसके नीचे डिवाइन लाइट जो है, गोल्डन कलर डिवाइन लाइट नीचे जाती है, हमारी विशुद्धा चक्रा जो है वहाँ जाती है, रिलैक्स करती है विशुद्धा चक्रा को, हमारी वाणी में ओजस दिखाती है, ओजस आ जाती है। फिर जो डिवाइन गोल्डन लाइट है वो नीचे उतरती है, अनाहत चक्रा के पास आती है। अनाहत जहाँ की कोई आहट नहीं है, पीस है, काइंडनेस है, कंपैशन है, उस अनाहत चक्रा को रिलैक्स करती है। ऐसा महसूस कीजिए। वो गोल्डन लाइट जो है हमें और नीचे जाती है मणिपुरक चक्रा के पास, जो कि आपका गट ब्रेन बोलता है, सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। वहाँ हमारी मणिपुरक चक्रा जेम सिटी को बैलेंस करता है, उसको रिलैक्स करता है गोल्डन लाइट। और नीचे जाता है स्वाधिष्ठान चक्रा के पास, जो कि हमें क्रिएटिविटी देती है। प्रजनन केंद्र के पास जो है, जो हमारी स्वाधिष्ठान सैक्रल चक्रा भी बोलते हैं, सैक्रल एनर्जी सेंटर, ये सारे चक्रा जो है एनर्जी सेंटर है। इसके नीचे जो है गोल्डन लाइट जो है वो नीचे मूलाधार के पास आती है, जो रूट चक्रा है, जो कि पूरी हमारे बॉडी का आधार है, उसको भी रिलैक्स करती है और काफ़ी हमारी स्टेबिलिटी को प्रदान करती है, हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को समाप्त करती है। सो इस तरह हम देखते हैं कि हमारी दोनों ही जीवन में ये तीन चक्रा जो है नीचे से मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुरक, ये हमारे मटेरियल लाइफ को मजबूत करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। और ऊपर के तीन चक्रा जो है अनाहत, विशुद्धा और आज्ञा चक्र हैं, सो ये मटेरियल्स को तो नहीं बट आध्यात्मिक जीवन को आगे लेके जाती है। तो इस तरह ध्यान जो हमारे दोनों जीवन को, हमारे फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत करती है
अब हम बेहोशी में नहीं जीते हैं। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आप केवल 1 घंटा आंख बंद किए तो ध्यान का, ये 24/7 रहता है। आप 23 घंटा भी आंख खोल के भी हैं तो आप उस समय भी आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं, आप होश पूर्वक जीते हैं, बेहोशी में नहीं जीते हैं। हर चीज का आप सदुपयोग करते हैं, आपकी वाणी में ओजस रहती है, आपका ओ जो है आपको आनंद ही आनंद है। कहीं भी आप जाते हैं सो आप लेट गो के स्थिति में जीते हैं, क्योंकि आपको पूरा संसार अपना संसार लगता है। आपकी देखने की नजरिया बदल जाती है, क्योंकि आप सृष्टि को नहीं बदल सकते हैं, अपने दृष्टि को बदल सकते हैं। तो हम आदमी तो वही रहते हैं, लेकिन हमारे ध्यान के बाद देखने की नजरिया और दृष्टि बदल जाती है। इसलिए ये संसार बहुत सुंदर लगता है। और सही में स्वर्ग तो यही है। जब हम अपनी दृष्टि को बदल लेते हैं तो ऊपर स्वर्ग नरक नहीं है, हमारी जीवन ही बदल जाती है। प्रेम की परिभाषा हमें समझ में आ जाती है, फिर हम आनंद में डूबे रहते हैं। और सबसे बढ़िया है, हम नेचर में जाके भी अगर ध्यान करें तो और पावरफुल होता है। वाटर बॉडीज के पास करें तो भी अच्छा होता है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो पावरफुल मेडिटेशन होता है वो पूर्णिमा के दिन होती है। और पूर्णिमा के दिन तो होती ही है, आप एक दिन पहले और पूर्णिमा के एक दिन बाद, सो कम से कम ये 3 दिन हमें काफ़ी यूज करना चाहिए ध्यान के लिए। क्यों पूर्णिमा के दिन? आप देखे होंगे सागर में जाएंगे, समंदर में, तो पूर्णिमा के दिन कितना ज्वार भाटा उठती है, ऊर्जा कितनी ज़्यादा रहती है, समंदर देखने के लिए जाते हैं। उसी तरह हमारा शरीर में भी 70% वाटर है। सो हमारे अंदर भी उस समय ऊर्जा का हम सदुपयोग ज़्यादा कर सकते हैं। सो प्रभु हर महीने में पूर्णिमा के समय ज़्यादा ध्यान पर जोर दीजिए। ध्यान तो रेगुलर करना है, क्योंकि एक दिन के ध्यान से आपकी कुछ समस्या ये नहीं होगी, आपको वो पावरफुल मेडिटेशन का फ़ायदा नहीं होगा। कम से कम 1 घंटा प्रतिदिन हमें अपने ध्यान को जीवन में लाना है और जीवन को सुखमय बनाना है। स्वर्ग जैसा ये जीवन है। सो जब आपको समझ में आ जाएगा तो कोई शत्रु नहीं रहता है, क्योंकि आप लेट गो कर देते हैं हर चीज़, आप ब्लिसफुल लाइफ जीते हैं। अपना स्वदोष दिखने लगता है, परदोष बंद हो जाता है। तब हम मेडिटेटिव होकर अपने पर काम करने लगते हैं कि हमें कोई भी चीज़ कैसे अच्छा करना है। हम गीता में देखते हैं तो योग की परिभाषा देखते हैं कि क्या है। 2 जगह आया है वहाँ पर योग, ये तो पतंजलि योग दर्शन की हुई। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टुम स्वरूपे अवस्थानम। गीता में बोलते हैं भगवान कृष्ण, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कि हमें सिद्धि मिले, हमें कुछ प्राप्त जो चाहे मिले या न मिले, असिद्धि, दोनों में हमें समता को मेंटेन करना है, हमको पकड़ कर रखना है। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। उससे अलग होकर, या सिद्धि हो या सिद्धि न हो, दोनों की स्थिति में हमें सम रहना है। दूसरी परिभाषा भगवान गीता में बोले, बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। सो बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, हमें दोनों कृत को छोड़ना है, अच्छे कृत हो या बुरे कृत, शुभ और अशुभ, क्योंकि ये दोनों ही बंधन है। एक तरह से हम देखेंगे शुभ या हमें सत्य कर्मों को करना है, हमें सुकृत और दुष्कृत ऐसा कुछ नहीं है। एक सोने का सीकड़ है और एक लोहे का सीकड़ है। तो क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण गीता में, बुद्धि युक्त जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते
दोनों का हवन करना है। तस्मात योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। जब हम दोनों को छोड़ेंगे, हम निर्गुण में जाएंगे, हमें दोनों से अटैच नहीं करना है, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म है। सो हमें जो है गुणातीत के स्थिति में जब हम जाते हैं तो दोनों कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो जो भी हम कार्य करते हैं कुशलता से करते हैं, निपुणता से करते हैं। सो बुद्धि युक्त जहाती है उहे सुकृत दुष्कृते तस्मात योगाय ओजस्व योग कर्मसु कौशलम। तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तुम योग को अपना लो। योग मतलब ध्यान योग, राजयोग को अपना लो और तुम जो भी कार्य करोगे, भौतिक कार्य या आध्यात्मिक कार्य, उसमें तुम्हें निपुणता मिलेगी, कौशल प्राप्त होगा। सो प्रभु ध्यान का मतलब यही है, योग कर्मसु कौशलम। जो भी हम कार्य करेंगे, आंख बंद है तो ध्यान में, आंख खुली रहेगी उस समय भी हम होश पूर्वक जीवन को जिएंगे, एक एक पल को जिएंगे तो हम पावरफुल रहते हैं। हमारी सोच, हमारी वाणी, हमारी देखने की दृष्टि, हमारी वाणी ओजस हो जाती है और सबसे प्रेम हो जाती है। हम किसी को हे दृष्टि से नहीं देखते हैं क्योंकि हमें तो परदोष दिखता ही नहीं है, स्वदोष दिखने लगता है। तो हम अपने श्वासों के प्रति सतर्क हो जाएं, जागरूक हो गए कि एक एक श्वास को हमको जीना है। जो हमें अंतिम श्वास और पहली श्वास के बीच में जो श्वास मिला है उसको होश पूर्वक जीना है प्रभु। सो पावरफुल मेडिटेशन, अब इससे क्या ज़्यादा होगा। तो ये हमारी ध्यान जो है हमारे बॉडी के लिए है, माइंड के लिए है और सोल के लिए है। और ये श्वास ही हमारे बॉडी और सोल को जोड़ कर रखती है, सेतु का काम करती है। सो प्रभु हम अभी ध्यान से निकलने से पहले हम अपने हथेलियों को, उंगलियों को धीरे धीरे डिक्लाप्स करेंगे और उसके हथेलियों को बिना रगड़े हुए, ये गलती करते हैं लोग, रगड़ना नहीं चाहिए क्योंकि जो ऊर्जा आपको मिली उसको बर्बाद मत कीजिए। उस ऊर्जा को, अपने हथेलियों को अपने चर्म चक्षु आपका है उसके ऊपर और चेहरे के ऊपर रखिए और धीरे धीरे अंधेरे में से प्रकाश में आइए। क्योंकि आप आंख बंद किए थे तो आप अंधेरे में थे, डार्क में थे। सो धीरे धीरे आंखों को खोलिएगा। 5 4 3 2 1 0। जय सच्चिदानंद। आप ब्रह्मांड को आप धन्यवाद दीजिए, यूनिवर्स को जो आपने यूनिवर्स से ऊर्जा लिए, और सबको धन्यवाद कीजिए। जय सच्चिदानंद।